सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने वीरवार को गन्नौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 5 कंस्ट्रक्टर समर्पित किए। शर्मा ने बताया कि समर्पित किए गए कंस्ट्रक्टरों में से 2 राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा के सहयोग से और 3 कंस्ट्रक्टर अपने साथियों के सहयोग से भेंट किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गन्नौर में 5 में से किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर उपलब्ध नहीं है। इन सभी केंद्रों में एक एक कंस्ट्रक्टर भिजवा दिया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को ऑक्सीजन की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि देश में दूसरी लहर के खतरे को नजरअंदाज कर भाजपा चुनाव जीतने में व्यस्त रही। यदि भाजपा चुनाव की जगह दूसरी लहर को रोकने का प्रयास करती तो हजारों लोगों की मौत नहीं होती और लाखों लोग संक्रमित होने से बच जाते। खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी माना है कि सरकार की लापरवाही की वजह से यह संक्रमण फैला। शर्मा ने कहा कि सरकार ने पिछले 4 महीनों में से देश में 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाकर यह दावा कर रही है कि अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर भारत में इतने लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जबकि प्रतिशत में बात करें तो अमेरिका में 80% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और भारत में केवल 15% लोगों को ही वैक्सीन लगाई गई है। यदि यही गति रही तो सभी लोगों को वैक्सीन लगाने में 1.5 वर्ष लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं, जिस वजह से प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए। गांव में संक्रमण रोकने के लिए बनाए गए आइसोलेशन केंद्रों में कोई सुविधा नहीं है। प्रदेश की इस सरकार को स्वामी रामदेव के चरणों में नमस्कार करने से फुर्सत नहीं है। सोनीपत 24 के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। 80,000 की लागत का एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है और 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आज हम गन्नौर की हेल्थ अथॉरिटीज़ को हैंड ओवर करने जा रहे हैं। इसमें से 2 कॉन्सेंट्रेटर हमारे माननीय राज्यसभा के सदस्य श्री दीपेंद्र हुड्डा जी ने गन्नौर के लिए दिए हैं और 3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मैंने अपने साथियों से मिलकर इसमें कंट्रीब्यूट किया है। हमने 5 कॉन्सेंट्रेटर्स गन्नौर के लिए गन्नौर के स्वास्थ्य अधिकारियों को आज हैंड ओवर किए हैं और जैसा कि मुझे बताया गया है कि यहाँ 5 पीएचसी हैं जिनमें कॉन्सेंट्रेटर्स नहीं हैं एक भी। तो एक कॉन्सेंट्रेटर 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हेल्थ अथॉरिटीज़ को हमने कहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करके लगा दें ताकि गांव के अंदर जो पीएचसीज़ हैं उनमें भी ऑक्सीजन की सुविधा हो सके। क्या ये सरकार की तरफ से कोई योगदान नहीं है, ये हमारे व्यक्तिगत प्रयत्न हैं, हमारे साथियों के प्रयत्न हैं और राज्यसभा के सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी ने अपने टीम दीपेंद्र जी के प्रयत्नों से 2 कॉन्सेंट्रेटर हमारे साथ कंट्रीब्यूट किए हैं। तो कुल मिला के 5 कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं है। हाँ, ये किसी पर कोई एहसान नहीं है कि कॉन्सेंट्रेटर्स इस कोरोना की महामारी में जनता के काम आए और गन्नौर में क्योंकि जब मुझे पता लगा कि 5 पीएचसी में नहीं है तो उनके लिए हमने उपलब्ध कराने के लिए। कोरोना की जिस तरह से तेजी से लहर आई है, क्या सरकार ने कोई उचित कदम उठाए थे या नहीं? दर भी बढ़ा है। देखिए, कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी समय से कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि सरकार को इंतज़ाम करने चाहिए और कोरोना की दूसरी लहर आने वाली है, लेकिन सरकार तो चुनाव लड़ने में मस्त थी, बंगाल जीतने में लगे हुए थे और सरकार की लापरवाही से खुद आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है कि सरकार की गफलत और लापरवाही की वजह से कोरोना की दूसरी वेव ने ये विकराल रूप धारण किया है। तो निश्चित रूप से सरकार को इसके लिए कोई जिम्मेदार है, जो हज़ारों जानें गई हैं, जो लाखों लोग संक्रमित हुए हैं, इसके लिए कोई जिम्मेदार है। तो सरकार ने ये तो कहा था कि आई एम जस्ट ए फ़ोन कॉल अवे, लेकिन उन्होंने अपना फ़ोन नंबर तो किसी को बताया नहीं कि उनसे कोई संपर्क करे कि प्रधानमंत्री जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। देखिए, लोकतंत्र में संवादहीनता लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं होती।
लाखों लोग पिछले 6 महीने से और उनके आगे पीछे मिला के करोड़ों लोग हो गए किसान आंदोलन के स्वरूप में सरहदों पर बैठे हैं, दिल्ली के दरवाजे खटखटा रहे हैं। दिल्ली की बहरी सरकार को उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती। सरकार को बात करनी चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र की परंपराओं का निर्वहन करने के लिए सरकार को तुरंत प्रभाव से किसानों से बात करके और ये काले कानून और उनको जो आपत्ति है उन कानूनों को वापस करें। देखिए, प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल चरमरा गया था, जिसकी वजह से इस महामारी में हरियाणा में इतनी बड़ी संख्या में लोग चपेट में आए, मौतें। आज सरकार ने कहा आइसोलेशन सेंटर्स बनाए। आइसोलेशन सेंटर्स में न दवाएं हैं, ना ऑक्सीजन का प्रबंध है, ना डॉक्टर्स हैं, ना हेल्थ वर्कर्स हैं। तो किस प्रकार के आइसोलेशन सेंटर? सरकार को तो बाबा रामदेव के चरणों में नमस्कार करने से फुर्सत तो मिलती नहीं है। बाबा रामदेव की किट्स तो खरीद रहे हैं, जिसकी कोई वैज्ञानिक प्रामाणिकता है ही नहीं। इस पर कितना भारी IMA और उसके बीच में एक वाकयुद्ध छिड़ा है। उन कंट्रोवर्सीज को तो हैंडल कर नहीं पा रहे हैं। तो आज के दिन सरकार और सरकार का तंत्र पूर्णतः फेल हो चुका है और जनता को सरकार की तरफ से बड़ी भारी निराशा का सामना करना पड़ा है।